इस तरह आप दुख में कब तक बैठोगे? यदि आप समाधान चाहते हो तो आपके गांव में जागरूकता लाकर हमारे लोगों को संगठित करना होगा और ग्राम सभा से कलेक्टर को यह आदेश देना होगा कि हमें हमारी जमीन नहीं देनी है। ये दादा ने बताया था कि 4 साल 5 साल बाद देशद्रोह का उस पर मुकदमा दर्ज होगा। शायद सत्य भी हो सकता है। यदि हम ग्राम सभा के आधार से पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर ये आपका जो कलेक्टर फलेक्टर जो भी है इनको ये बोल देते हैं कि भाई यहाँ ग्राम सभा बोल रही है कि हमें जमीन नहीं देना है, इस बात को कलेक्टर को मानना ही होगा। और अगर कलेक्टर नहीं माना तो कलेक्टर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है। क्योंकि आपको बता दूं कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा आपका प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी, विधानसभा आपका ये मुख्यमंत्री अभी नया नया मोहन यादव, इनसे भी बड़ा कौन है? आपके गांव की ग्राम सभा है। उसका जो आदेश है वो राष्ट्रपति तक सुनती है, सुनना पड़ेगा। अरे आपको इतना बड़ा पावर दे रखा है, आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो। आज इनके पास एक छोटा सा कानून संविधान में जिला बदर का कार्रवाई जो गुंडों पे लगता है, आज इन चारों जिलों में रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर में अगर जमीन आंदोलन के लिए, जमीन बचाने के मूवमेंट को लेकर जो काम कर रहा था, जो अग्रसर था, वो विलास भाई कराड़ी थे, जिनको जेलों में डाला गया, जिनके साथ इतनी प्रताड़नाएं हुई कि वो कभी बता नहीं पाए कि मेरे साथ जेलों में क्या हुआ। आज उस शख्स के साथ, उस क्रांतिकारी के साथ जिला बदर की कार्रवाई की और आज वो 7 जिलों से बाहर है। तो इनके पास एक छोटा सा कानून है, वो असंवैधानिक तरीके से हमारे साथी पे कार्रवाई कर दी। आप बताओ कि बिना ग्राम सभा से अगर हमारी जमीन छीनता है एक कलेक्टर, तो क्या आपकी ग्राम सभा के आधार पर संविधान की धारा 124A के तहत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत क्या आप इस कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं करवा सकते हो? हमको ग्राम सभा का डंडा चलाना ही पड़ेगा साथियों। हमको लड़ना है तो संवैधानिक तरीके से लड़ना होगा। इस प्रकार जेसीबी के आगे आप लड़ जाओगे, लड़ पड़ोगे, पत्थर मारोगे, ये लोग एक दिन गोली चला देंगे। क्योंकि आपका हसदेव जंगल है, वहां 30,000 सैनिकों को भेजा गया है। ये तो जंगल बचाने की बात कर रहे हैं, इन आदिवासियों को नक्सलवादी बोल के मार दो। आपका महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आपके आदिवासियों को मारा जा रहा है। उड़ीसा में आपके आदिवासी को नक्सली बोल के मारा जा रहा है। बस्तर में आपके आदिवासी को नक्सली बोल के मारा जा रहा है। आने वाला समय धार के इस क्षेत्र में, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, आपका राजस्थान में बड़ा सोने का खदान मिला है, वहां पर भी ये लोग सोना निकालेंगे। लाइट सेंचुरियां बन रही है, बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें निकल रही है, आपकी जमीन जाने वाली है। आप इस प्रकार से विरोध करोगे तो आपको मार दिया जाएगा, नक्सलवादी, माओवादी बोल के मार दिया जाएगा। इनका तो मकसद है कि इस देश से आदिवासी को खत्म कर दो। आज भी आप नहीं जागे, आपकी एकता ही आपको बचा सकती है। जिस समाज, जिस कौम की एकता नहीं है, वो समाज मरे बराबर है। इसलिए आपको एक होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। हमारी लड़ाई लड़ने का सही तरीका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आप बताइए सही तरीका क्या है। एक दिन के आंदोलन से आपकी जमीन नहीं बचने वाली। आज हम चिल्ला के चले जाएंगे, आप अपने घर चले जाओगे, उनका काम हर रोज चालू रहेगा, हर रोज जारी रहेगा। उनके पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है। आप एक दिन के आंदोलन से इनको रोक नहीं सकते।
पर एक दिन की समझ, एक दिन समझाइश से जो एकता आएगी, उस एकता के आधार पर आप आपकी जमीन बचा सकते हो। ये अर्जुन भाई मोरी जो आपके क्षेत्र से है, अशोक दादा है, इनसे 8-10 दिन पहले मैंने बात करी थी कि आंदोलन तो हमारा होगा ही होगा, पर क्या हम जो 8 गांव है, उन 8 गांव के आदिवासियों को दिन रात सुबह शाम करके जागरूक करके एक करके हमारा जो विधिवत संवैधानिक तौर से उस तरीके से हम हमारी जमीन बचा सकते हैं? क्या आपके पास समय है? हमारे साथ साथी है गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से है। वो साथी आकर उनका समय देंगे, हमारे लोगों को जगाएंगे। अगर आप हमारे लोगों को सिर्फ एक जादम पे लाके एक जगह एकत्रित करके हमारे सामने बिठा दो, हम हमारे समाज की जमीन कैसे बचेगी, माई बेटी कैसे बचेगी, उसका समाधान बता देंगे और बचा लेंगे। पर शायद समय का अभाव था, इसलिए साथी लोग नहीं कर पाए। तो आपको समझना होगा, हम लोग साथ में हैं, आप भी हमारे साथ है। यदि हम एक होंगे तो हमारी जमीन बच सकती है, हमारी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। वरना फैक्ट्री आने से आपको रोजगार नहीं मिलने वाला है। हमारे बीच में भील प्रदेश के बब्बर शेर मांगीलाल